जय श्री महाकाल मित्रों, हम पिछले कई सैकड़ों हजारों सालों से ये बात सुनते चले आए और यही हमारी मान्यता भी रही है कि महाशिवरात्रि पर्व के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। लेकिन इस बार महाशिवरात्रि पर्व पर एक नई बात सुनने को आई। कुछ साधु संतों ने ये बात कही कि ये इस महाशिवरात्रि पर्व के दिन उनका विवाह नहीं हुआ था, ये उनका प्राकट्य दिवस है। अब चूंकि जब ये दो तरह की बातें सामने आई तो जनता में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई कि वास्तविकता में महाशिवरात्रि पर्व के दिन हुआ क्या था। तो मैंने कुछ साधु संतों, कथाकारों, प्रवचनकारों से अलग अलग बातचीत की। उन्होंने जो कहा मैं आपके साथ शेयर करता हूं। उनका कहना यह है कि ये जितने भी किस्से कहानियां चलते हैं ये सब पुराणों में वर्णित है, पुराणों में लिखे हुए हैं और हर पुराण में किस्से कहानी अलग अलग तरीके से दी हुए हैं। तो जो संत जिस पुराण को पढ़ता है वो उस हिसाब से अपनी बात को कह देता है। मूल रूप से तीन बातें उभर करके सामने आती है। पहली कहानी जो है वो इस प्रकार की थी कि ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु का आपस में किसी बात को लेकर के जमकर विवाद हो गया और अहंकारवश वो विवाद बढ़ता चला गया। उस विवाद को शांत कराने के लिए भगवान शिव ने प्रकाश पुंज के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने फिर उस विवाद को शांत कराया। ये महाशिवरात्रि पर्व के दिन हुआ था, इसलिए मनाते हैं। दूसरी कहानी यह है कि समुद्र मंथन के दौरान जो विष निकला था उस विष को भगवान शिव ने इसी दिन पिया था, इसलिए भी इस पर्व का विशेष महत्व है। और तीसरी कहानी जो हम जानते हैं कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। अब ये तीन किस्से हैं, आप कुछ भी मानिए, चाहे प्राकट्य दिवस माने, चाहे विवाह दिवस माने, चाहे विष पीने का दिन माने, कुछ भी माने, लेकिन महाशिवरात्रि पर्व हमारी श्रद्धा का पर्व है। इस पर किसी भी तरह की बहस भी नहीं की जानी चाहिए और न ही कोई उंगली उठाई जानी चाहिए। बात सिर्फ यह कि इन तीनों कहानियों से जो तीन संदेश साधु संत जो इस समाज को देते हैं वो उन्हें ग्रहण करना चाहिए। पहला जो है वो है आपका धैर्य का, कि हम किसी भी तरह के संकट में धैर्य बना रखें। दूसरा, किसी भी तरह का अहंकार न पालें। और तीसरा जो है वो प्रेम के माध्यम से भगवान शिव और माता पार्वती ने जो संदेश समाज को दिया है कि किस तरीके से हम अपनी मर्यादाओं में रह करके विवाह करते हैं, प्रेम का प्रतीक ये विवाह, वो ये संदेश कहानी उन्होंने सबको सुनाई है। तो ये इन तीनों में से आप किसी को भी मान लें और किसी भी तरह के उसमें न माने, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंत। आप तो बस भगवान शिव में, भगवान महाकाल में और महाशिवरात्रि पर्व में श्रद्धा बनाए रखें। मैं सोचता हूं शायद मैं कुछ हद तक इस भ्रम को दूर करने में सफल सिद्ध हुआ होगा। पुनः आपसे मुलाकात करूंगा अगले शनिवार ऐसे ही किसी अन्य पॉजिटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।